हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्म्स। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करी है, तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है हेल्थ सिस्टम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना हेल्थ सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे जो अपनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, जो अपनी गवर्नमेंट रन कर रही है अपनी कंट्री के अंदर, उनके बारे में, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे काम करे और उनका रिजल्ट क्या क्या आया। इन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई भी चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्स है वो भी मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी मिल जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो वो जो अभी जाके चेकआउट करें। और साथ ही अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अपना हेल्थ सिस्टम का इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम की। अपना हेल्थ सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, कि कैसे काम करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर हेल्थ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पीपल। मतलब कि जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो एक तरह का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो लोगों को एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है। ठीक है। स्वास्थ्य तंत्र वह संगठित व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अंदर आप आगे बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर होती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अपने एनजीओ होती है वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर पीपल्स, लोग आते हैं इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर एक्टिविटीज। तो इन तीनों चीजों को मिला के ये बनता है अपना हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर इसकी मेन गोल्स के बारे में, कि जो अपना हेल्थ सिस्टम है उसके क्या क्या गोल्स है, क्या क्या मेन गोल्स है उनके बारे में। तो इसका मेन गोल है प्रमोट हेल्थ, मतलब कि हेल्थ को प्रमोट करना। दूसरा इसके अंदर रिस्टोर हेल्थ, मतलब जो अपना हेल्थ है उसको रिस्टोर करना है। मतलब जैसे कोई पेशेंट की तबीयत खराब हो गया, फिर जो अपनी कंट्री है उसके अंदर जो उसकी हेल्थ है वो ओवरऑल हेल्थ है वो वीक है, तो उसको रिस्टोर करना, उसको जो सबको है हेल्दी बनाना, इसका एक ये भी मेन गोल है। तीसरा इसके अंदर मेंटेन हेल्थ, मतलब जो अपनी हेल्थ है, जो अपनी कंट्री के लोगों की हेल्थ है उसको मेंटेन रखना, कि मतलब कि सब स्वस्थ रहे, एकदम सही रहे। ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ सिस्टम की। अब हेल्थ सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। उसके अंदर सबसे पहला है हेल्थ सर्विस, मतलब कि जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। अपना हेल्थ सिस्टम का पहला मेन कंपोनेंट है कि हेल्थ सर्विस अच्छी प्रोवाइड करना। इसके अंदर हॉस्पिटल्स, इसके अंदर आते हैं हॉस्पिटल्स आते हैं, क्लिनिक्स आते हैं, और पीएचसीएस, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं हेल्थ सर्विस में। ठीक है। तो इसका अंदर दूसरा है ट्रीटमेंट प्लस प्रिवेंशन, मतलब इसका काम होता है ट्रीटमेंट, लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, और प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, मतलब कि बीमारी को होने से पहले ही उसके बचाव के बारे में सुझाव देना, या उनको प्रिवेंट करना डिजीज को होने से पहले ही। अब इसको अपने एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल देखते हो तो इसके अंदर वैक्सीनेशन इन पीएचसी, मतलब कि जो पीएचसी है अपना, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनके अंदर वैक्सीनेशन लगाना, ये भी एक प्रिवेंशन का ये पार्ट है। दूसरा इसके अंदर सर्जरी इन हॉस्पिटल, जो अपनी हॉस्पिटल में सर्जरी होती है वो ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है। और इसके अंदर आगे बात करते हैं, दूसरा है इसके अंदर हेल्थ वर्कफोर्स। अब हेल्थ वर्कफोर्स के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। तो उसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं, इसके अंदर नर्सेज आती है, फार्मासिस्ट आते हैं इस हेल्थ वर्कफोर्स के अंदर, और जो अपने एएनएम और जो आशा वर्कर्स होते हैं वो सब हेल्थ वर्कफोर्स में ही आते हैं। मतलब कि वो लोग जो अपने हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो अपन को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब हेल्थ वर्कफोर्स में आते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपनी तीसरा पॉइंट है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कि अपना जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम वो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर डेटा कलेक्शन, डिजीज, बर्थ, डेथ, मतलब इसमें ये डेटा कलेक्शन का काम करता है, मतलब कि डिजीज के बारे में, और जो बर्थ, मतलब कि कितने लोगों का, कितने नए शिशुओं का जन्म हो रहा है, डेथ रेट के बारे में, ये सब का डेटा कलेक्ट करता है। हेल्प इन प्लानिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट होता है उसको फैमिली प्लानिंग या फिर जो भी नेशनल हेल्थ मिशन है, ये सब बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। ठीक है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोविड-19 का, जो अपने कोविड कोरोना वायरस था उसका डेटा कलेक्शन में ये अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही बहुत बड़ा पार्ट था। ठीक है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर एसेंशियल ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, जो अपनी एसेंशियल, मतलब जो मेन जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है वो जो चाहिए होती है लोगों को एज यूजुअल, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। दूसरा इसके अंदर वैक्सीनेशन इंक्लूड होती है। तीसरा इसके अंदर इक्विपमेंट्स, जो सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ऐसे जैसे इसको एग्जांपल देते हैं, जो अपने इंसुलिन होगी, जो एक तरह की मेडिसिन है। दूसरा है वेंटिलेटर्स, जो हॉस्पिटल्स में चाहिए होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पांचवा पॉइंट है वो है हेल्थ फाइनेंसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है मनी रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम, जो ऐसे जो अपना कोई भी सिस्टम उसको चलाने के लिए जो मनी मनी या फिर जो पैसा चाहिए वो इसी से आता है, या फिर हेल्थ फाइनेंस से ही आता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है आयुष्मान भारत। ठीक है। अब इसके अंदर छठा पॉइंट है वो है लीडरशिप एंड गवर्नेंस। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर पॉलिसीज, रूल, सुपरवाइजर, मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है,
या जो भी नए रूल्स लाती है वो कौन चलाता है या फिर कैसे काम करते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो सारे रूल्स बनाती है, रूल्स रेगुलेशन वो सारी चीज़ें बनाती है और उनको रेगुलेट कराती है अच्छे से, पूरी अपनी ऑल ओवर कंट्री के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, जो अपना हेल्थ सिस्टम उसके कितने लेवल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। उसके अंदर सबसे पहला लेवल है वो प्राइमरी लेवल। अब इसके अंदर ये एकदम सबसे छोटा लेवल है, इसके अंदर क्या-क्या आता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है हमारे लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले जो अपने सब सेंट्रिक्स होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर पीएचसी, जो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वो आते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर सर्विसेज़ क्या-क्या है, इसके अंदर अपन को क्या-क्या सर्विसेज़ मिलती है, वो देखते हैं। तो उसके अंदर अपनी वैक्सीनेशन, मतलब जो अपना प्रिवेंशन या फिर इम्यूनाइज़ेशन है, वो इसके अंदर प्रोवाइड होता है हमारे को। दूसरा इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरीज़, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ जैसी सर्विसेज़ भी अवेलेबल होती है यहाँ पे। तीसरा इसके अंदर बेसिक ट्रीटमेंट, मतलब जो अपन को बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, वो सारा बेसिक ट्रीटमेंट इसी के अंदर मिलता है। ठीक है, इसके अंदर एग्ज़ाम्पल है जैसे फीवर हो गया, किसी को कोल्ड हो गया, तो वैसा बेसिक ट्रीटमेंट सभी को इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा लेवल आता है वो है सेकेंडरी लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मेनली जो प्राइमरी लेवल है उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसके ऊपर का लेवल होता है। अब इसके अंदर देखते हैं अपनी फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिलती है। तो इसके अंदर फैसिलिटीज़ मिलती है अपना सीएचएस, सीएचसी, मतलब जो अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वो इसके अंदर आप लोग अब इसके इसी के अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, अपने जो बड़े थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर सर्विसेज़ देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड होती है हमारे को, वो देखते हैं। तो इसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा इसके अंदर सर्जन्स हो गए, जो सर्जरी करते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब देखते हैं टेरिटरी लेवल, ये सबसे बड़ा लेवल होता है अपने हेल्थ सिस्टम का। अब इसके अंदर देखते हैं कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो इसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस आ गए इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मतलब जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसके सर्विस की बात करते हैं कि टेरिटरी लेवल पे अपन को कौन-कौन सी सर्विस मिलती है वो देखते हैं। तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, मतलब कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट हो या फिर कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, वैसी सर्विसेज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ हेल्थ सिस्टम, कि अपना हेल्थ सिस्टम कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मेनली जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो अपनी गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या होता है। तो उसके अंदर सबसे पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो गवर्नमेंट क्लिनिक्स आती है, वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर फ्री एंड लो कॉस्ट, मतलब कि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट या फिर जो मेडिसिन की जो कॉस्ट होती है, वो एकदम या तो फ्री होती है या फिर जो लो कॉस्ट, मतलब कि बहुत कम ली जाती है, अफोर्डेबल प्राइस में ली जाती है, जो सभी को उपलब्ध हो सके या सभी को प्रोवाइड हो सके। तीसरा इसमें मेनली जो ये फोकस करता है वो प्रिवेंशन पे फोकस करता है, कि मतलब कि लोगों की प्रिवेंशन, मतलब कि बीमारियों के बचाव के लिए मेनली फोकस करता है ये हेल्थ सिस्टम। इसके अंदर दूसरा आता है वो है प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। अब प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या होता है, इसको देखते हैं। तो उसके अंदर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब ये जो मेनली जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके द्वारा रन किया जाता है प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ सिस्टम्स। और इसके अंदर जो मेनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर। जो प्राइवेट सर्विसेज होती है, जो पेड सर्विस होती है, वो इसी के अंदर आती है। मतलब जो प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो वेरी हाई रहती है थोड़ा। और उसके जो मेनली फोकस होता है वो मेनली ट्रीटमेंट पे फोकस रहता है, प्रिवेंशन में नहीं, ट्रीटमेंट पे फोकस रहता है, कि मतलब पेशेंट को जल्द से जल्द या फिर अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, अब तीसरा आता है इसके अंदर एनजीओज और वॉलंटियर सेक्टर्स। मेनली जो ये एनजीओज होती है, वो सब दोनों प्राइवेट और हेल्थ हेल्थ सेक्टर, जो अपने प्राइवेट हो गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलते हैं। इसके अंदर आता है ये अवेयरनेस और एजुकेशन, मतलब ये लोगों को अवेयर करता है या फिर अवेयरनेस फैलाता है लोगों के अंदर, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कैसे बीमारी से बचा जा सके, अपने आस-पास सफाई कैसे रखें, अपना हाइजीन, खुद का हाइजीन कैसे मेंटेन रखें, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन और जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम। अब जो अपना इंडियन हेल्थ सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है? कैसे क्या-क्या काम क्या किस काम के आता है, किस काम में आता है अपना इंडियन हेल्थ सिस्टम, वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि लोगों जो अपनी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, उनको सेम ट्रीटमेंट या सेम हेल्थ कवरेज मिले, मतलब कि सभी को सेम ट्रीटमेंट मिले अफोर्डेबल प्राइस पे। जैसे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को सेम ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। दूसरा इसके अंदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंप्रूवमेंट, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जो चाइल्ड है, जो नए शिशु है, उनका ट्रीटमेंट या जो उनकी हेल्थ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आए। दूसरा इसके अंदर रिड्यूस डिजीज बर्डन, मतलब जो डिजीज है उसको कंट्रोल में लाया जाए कैसे ना कैसे। चौथा इसके अंदर इंश्योर एसेंशियल मेडिसिन, मतलब जो एसेंशियल ड्रग्स है, जो लोगों की जरूरत होती है, वो सब वो उपलब्ध हो या फिर जो अवेलेबल हो। पांचवा इसके अंदर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, मतलब कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको इम्प्रूव करे, मतलब ये सभी को न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करे। और दूसरा इसमें सैनिटेशन, मतलब कि अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है या फिर जो सीवेज की साफ सफाई है, वो अच्छे से की जानी चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। जो अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, जो अपनी कंट्री में
अपनी गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है वो है नेशनल हेल्थ मिशन जो एनएचएम है, जो अपनी कंट्री के द्वारा चलाया जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या किया गया या क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, क्या-क्या सर्विस होती है, क्या-क्या रिजल्ट आए वो देखते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनिशन वो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मतलब ये एक तरह का गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम था और इसके अंदर ये था कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो अपनी हेल्थ सर्विस है, वो सभी को समान मिले और सभी को अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो सभी के लिए। तो अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब इस मिशन के कितने टाइप थे वो देखते हैं। तो इसके अंदर इसके 2 टाइप थे, मतलब इसके अंदर 2 और मिशंस ऐड किए गए। तो वो था पहले इसके अंदर था एनआरएचएम, मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये मेनली रूरल एरियाज मतलब गाँवों के लिए था। दूसरा था इसका एनयूएचएम, ये अर्बन एरियाज़ मेनली अर्बन एरियाज़ मतलब कि शहरी इलाकों के लिए चलाया गया था। तो अब इसके एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो देखते हैं। तो इसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अवेलेबल थे इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर फ्री ड्रग्स एंड टेस्ट, मतलब कि इसके अंदर जो ड्रग्स थी या जो मेडिसिन थी वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और जो टेस्ट है वो फ्री में चेकअप्स होने लगे इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर मिशन इंद्रधनुष, मतलब जो चेकअप्स थे, जो वैक्सीनेशन था वो सभी को अच्छे तरह से या ढंग से कराया गया, सभी को सेम लेवल पे, ठीक है? इसके अंदर आगे बात करते हैं इसके आउटकम्स के बारे में, इसके अंदर क्या-क्या आउटकम्स थे या क्या-क्या रिजल्ट आए इस मिशन के, वो देखते हैं। तो इसके अंदर था मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ थी, वो कम होने लगी इस मिशन के अंदर। दूसरा इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो जो न्यू चाइल्ड बर्थ था या फिर जो नए बेबीज़ थे, उनकी जो डेथ रेट है वो कम होने लगी इसके अंदर। तीसरा इसमें इम्यूनाइज़ेशन, मतलब जो इम्यूनाइज़ेशन है, जो वैक्सीनेशन है वो बढ़ने लगा है, सभी को वैक्सीनेशन लगने लगी है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरे मिशन के बारे में बात करते हैं, एनटीईपी, ये मेनली ट्यूबरक्लोसिस के लिए चलाया गया था प्रोग्राम। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देखते हैं। तो इसमें एलिमिनेट टीबी बाय 2025, मतलब इसके अंदर ये था कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज़ है, तो 2025 तक जड़ से हटा दिया जाए अपनी कंट्री से। ठीक है? अब इसके अंदर आगे देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, इसके क्या-क्या फंक्शन थे वो देखते हैं। तो इसके अंदर फ्री स्पुटम टेस्ट होता फ्री स्पुटम टेस्ट होता था इस मिशन के अंदर। दूसरा इसके अंदर सीबी नाटा टेस्ट होता था इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर डोट्स थेरेपी अवेलेबल थी इसके अंदर। चौथा इसके अंदर न्यूट्रिशन सपोर्ट सभी को प्रोवाइड होता था इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इस मिशन के अंदर, वो देखते हैं। तो इसके अंदर था कफ लेस मोर देन 3 वीक्स रेफर टू फॉर टीबी टेस्ट, मतलब के अंदर था कि अगर किसी को पेशेंट को अगर कफ है या फिर खाँसी है 3 वीक से ज़्यादा, तो उसको टीबी के टेस्ट के लिए रेफर किया कर दिया जाता था। तो इसमें अब आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर तीसरा मिशन है वो है यूआईपी, मतलब कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पहले इम्यूनाइजेशन के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब इसकी इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें था वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कि जो चिल्ड्रंस है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उन सभी को वैक्सीनेट किया गया है, फिर उन सभी को वैक्सीनेशन लगाना जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके 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 अंदर कौन-कौन सी वैक्सीनेशन लगाई गई सभी को, उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर बीसीजी की वैक्सीन, डीपीटी की वैक्सीन और पोलियो जैसी बीमारी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों के वैक्सीन्स लगाए गए। अब इस मिशन की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर था कि फ्री वैक्सीन लगाई गई सभी को। दूसरा इसके अंदर पीएससी इम्यूनाइजेशन, मतलब जो अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उस लेवल पे सभी को इम्यूनाइजेशन या फिर सभी को वैक्सीन्स लगाई गई फ्री के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मिशन इंद्रधनुष, मतलब कि इसका सेम है कि सभी को वैक्सीनेट किया गया। ठीक है, इसमें आप आगे चलते हैं इसके आउटकम्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या-क्या आउटकम्स थे, कि इस मिशन के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के क्या-क्या रिजल्ट्स आए वो देखते हैं। तो उसके अंदर था कि पोलियो रिड्यूस करते हैं, जो पोलियो जैसी बीमारी है, उसके जो केसेज़ है वो रिड्यूस होने लगे इसके अंदर। दूसरा इसमें मीसल्स डेथ रिड्यूस, मतलब जो मीसल्स बीमारी से डेथ होती थी, उनके अंदर थोड़ा कमी आई। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर एनएसीपी की, मतलब एड्स कंट्रोल के लिए चलाया गया था ये मिशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव था वो था प्रिवेंट एचआईवी प्रोवाइड एआरटी, मतलब इसके अंदर था कि जो एचआईवी वायरस है उससे सभी को बचाया जाना चाहिए और जो प्रोवाइड एआरटी थेरेपी, मतलब जो आर्ट थेरेपी होती है, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी होती है, वो सभी को प्रोवाइड करी जानी चाहिए। मतलब ये मेनली एड्स के लिए दी जाती है। अब इस मिशन के सर्विसेज़ के बारे में बात करते हैं कि इस मिशन क्या-क्या सर्विस है वो देखते हैं। तो इसमें बता के पहला इसके अंदर आईसीटीसी टेस्टिंग होने लगी इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर फ्री आर्ट थेरेपी प्रोवाइड होती थी लोगों को, मतलब कि एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी प्रोवाइड होती थी लोगों को। तीसरा इसके अंदर ब्लड सेफ्टी, मतलब कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, वो चेक होके होता था। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे उससे किसी हेल्दी पर्सन को अगर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको रोक दिया जाना चाहिए, मतलब कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफर ना हो, उसकी सेफ्टी थी। तीसरा इसमें मदर टू चाइल्ड प्रिवेंशन, मतलब कि अगर किसी मदर को एड्स है, तो उस चाइल्ड के अंदर ना आए, उसका भी ध्यान रखा जाता था। ठीक है, आप इस मिशन के आउटकम्स के बारे में बात करते हैं, इसके मिशन के क्या-क्या रिजल्ट थे वो देखते हैं। तो उसके अंदर था कि एचआईवी केसेज़ थे वो कम होने लगे इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस थे, मतलब कि जो पेशेंट है उसके सर्वाइवल के चांसेस वो इंक्रीज़ होने लगे। इसके अंदर था कि जो फ्री में आर्ट थेरेपी दी जाती थी, उसकी वजह से जो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, इसके अंदर अब आगे जो बात करते हैं इसके अंदर थे एनवीबीडीसीपी मिशंस के बारे में, मतलब ये मेनली जो वेक्टर्स होते हैं, मतलब वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है, उसके लिए चलाया गया था कि इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए।
तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके अंदर था कि कंट्रोल मलेरिया, तो इसके अंदर ये था कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस को, इन जैसी बीमारियों को कैसे कंट्रोल में लाया जाना चाहिए। मतलब कि कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है, अब इसमें से इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या फंक्शन है वो देखते हैं। तो इसमें होता है सर्विलेंस, मतलब कि सभी के अंदर सबसे मतलब कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी पेशेंट्स के ऊपर या फिर जो अपने आस-पास की जगह है वहाँ पे सर्विलेंस, मतलब ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई गंदा पानी स्टोर ना हो या फिर अपने आस-पास हाइजीन रखें, ठीक है? दूसरा इसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, मतलब जो कीटनाशक था उसका स्प्रे किया जाना चाहिए आस-पास में। तो इस तरह इसके अंदर अवेयरनेस, मतलब कि लोगों को अवेयरनेस या फिर अवेयर करा जाना चाहिए इन सभी डिजीज़ के बारे में, मतलब ये कैसे फैलती है, इनको अपन कैसे बच सके, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। ठीक है? अब इसमें आगे बात करते हैं छठे मिशन के बारे में, होता है एनएलईपी, मतलब ये मेनली लेप्रोसी के लिए चलाया गया था ये मिशन, ठीक है? अब इसके सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव थे वो है एलिमिनेट लेप्रोसी, मतलब कि इसके अंदर ये था कि अपने कंट्री के अंदर लेप्रोसी जैसी बीमारी है उसको जड़ से हटा दी जानी चाहिए। ठीक है? अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या फंक्शन थे वो देखते हैं। तो इसमें होता है फ्री एमडीटी, मतलब ये जो फ्री एमडीटी सर्विस प्रोवाइड हो लोगों को। दूसरा इसके अंदर फ्री केस फाइंडिंग, मतलब कि लो जो के लेप्रोसी केसेज़ है वो ढूँढना जाने चाहिए कि मतलब कि कितने केसेज़ हैं वो सब उनका पता लगाने जाना चाहिए। तीसरा इसमें रिहैबिलिटेशन, मतलब कि अगर कोई केस केस सीरियस है तो उसको आगे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए। ठीक है? अब इसके आउटकम्स के बारे में बात करते हैं, इस मिशन के क्या-क्या आउटकम्स थे, वो देखते हैं। तो इसके आउटकम थे एलिमिनेट 2005 लेवल अचीवमेंट, तो इसमें था कि जो लेप्रोसी है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है 2005 तक, ठीक है? अब 7वाँ मिशन आता है वो है जेएसएसके। अब इसके सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है वो देखते हैं। तो इसके अंदर था कि फ्री डिलीवरी प्लस न्यूबॉर्न केयर, मतलब ये इसके अंदर था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की उसको उनकी डिलीवरी हो फ्री में करानी जानी चाहिए, और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, उनकी केयर अच्छे से या फिर ढंग से करी जानी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर इसकी सर्विस के बारे में बात करेंगे, इस मिशन के अंदर क्या-क्या सर्विसेज़ उपलब्ध थी या फिर क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी कराते थे, ठीक है? वो देखते हैं। तो इसमें बताया कि फ्री ट्रीटमेंट में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, उनका जो ट्रीटमेंट था वो फ्री में होता था। फिर दूसरा है फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो बार-बार मेडिसिन हॉस्पिटल से अपने घर या फिर घर से हॉस्पिटल आ रही है, तो उसका जो ट्रीटमेंट, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो फ्री होता। ठीक है? इसके अंदर तीसरा था फ्री मेडिसिन्स, मतलब कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर किसी चाइल्ड को अगर मेडिसिन चाहिए, तो उसको फ्री के अंदर अवेलेबल किए करा दी जाती थी। ठीक है, आप इसके आउटकम्स के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक के क्या-क्या आउटकम्स थे वो देखते हैं। तो इसके अंदर था कि हॉस्पिटल डिलीवरीज़ में, तो इसके अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरीज़ होती थी प्रेग्नेंट लेडीज़ की वो ज़्यादा होने लगी। ठीक है, इसके अंदर जो मैटरनल डेथ, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डेथ थी या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की जो डेथ थी, उसके अंदर कमी आने लगी, मतलब कि वो कम होने लगी। तो अब 8वें मिशन के बारे में बात करते हैं, वो था मिशन परिवार विकास। अब इसके अंदर क्या था वो देखते हैं, मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर परिवार से या फिर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड था। तो इसके अंदर था कि रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, मतलब कि इसमें था जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो इस मिशन का मेनली ये था कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करा जाना चाहिए। ठीक है? अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, इसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब फर्टिलिटी रेट को कैसे कम करा जा सकता है वो देखते हैं। तो उसमें होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि जो प्रोटेक्टेड सेक्स करने से या फिर प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से इनको कम करा जा सकता था। दूसरा इसमें अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला के इसको कम करा जा सकता था। दूसरे इसमें आउटरीच के थ्रू भी इसको कम करा जा सकता था। ठीक है? अब 9वाँ मिशन था वो था एबीडीए, मतलब कि डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड था, जो अपनी डिजिटल हेल्थ है, पेशेंट का रिकॉर्ड रखती है, फिर जो किसी भी डिजीज़ का रिकॉर्ड रखती है, उससे रिलेटेड था ये, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव थे डिटेल हेल्थ आईडी, मतलब डिजिटल हेल्थ आईडी, मतलब अगर कोई पेशेंट है तो उसकी आईडी हो, डिजिटल हेल्थ आईडी हो, जिससे क्या है कि उसके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, फिर जो चेकअप के टेस्ट हैं, वो सब ऑनलाइन हो, ठीक है? अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसके क्या-क्या फंक्शन थे वो देखते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन थे हेल्थ रिकॉर्ड्स, मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स रहे, ठीक है? इसके अंदर डेटा शेयरिंग, मतलब कि जैसे कोई पेशेंट्स है, वो अगर किसी क्लिनिक से अगर हॉस्पिटल में जा रहा है, तो उसके जो चेकअप्स के टेस्ट हैं, जो उसकी रिपोर्ट थी, वो सब आगे ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आगे बात करते हैं इसके आउटकम्स के बारे में। अभी इस मिशन से क्या-क्या आउटकम्स थे या फिर क्या-क्या रिजल्ट आए, वो देखते हैं। तो इसके अंदर था कि बेटर ट्रैकिंग ट्रैकिंग, मतलब इससे ये था कि जो डिजीज़ का ट्रैकिंग था, फिर जो पेशेंट्स की ट्रैकिंग वो अच्छे से होने लगी। दूसरा इसमें इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, मतलब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, वो अच्छे से होने लगा इसके अंदर। अब देखते हैं रोल ऑफ फार्मेसिस्ट, अब इन सब चीज़ों के अंदर फार्मेसिस्ट का क्या रोल रहता है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर रहता है कि ड्रग सप्लाई इंश्योर, मतलब कि वो इंश्योर करता था कि वो देखता था कि अगर जो ड्रग की सप्लाई हो रही है, वो अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, वो देखता था। दूसरा इसके अंदर पेशेंट एजुकेशन, मतलब जो पेशेंट्स हैं, वो होते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराता था फैमिली प्लानिंग के बारे में, और जो भी अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, पूरी हाइजीन के बारे में, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता था एजुकेशन पेशेंट्स को। उसके अंदर तीसरा हुआ है एडीआर रिपोर्टिंग, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को ए एडवर्स ड्रग से रिएक्शंस हो रही है, तो उसको चेक करता था, उसकी रिपोर्ट बनाता था और आगे उसको रेफर करता था। ठीक है? इसके अंदर चौथा है इसमें इम्यूनाइज़ेशन सपोर्ट, मतलब ये लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाता था, इससे क्या है कि जो उनकी हेल्थ है वो अच्छी रह सके। चौथा 5वां इसके अंदर कोल्ड चेन मेंटेनेंस, मतलब कि अगर कोई भी वैक्सीनेशन है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता था। इससे क्या है कि जो उसकी एफिशिएंसी है, जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो सके। इससे क्या है कि जो वैक्सीन है वो खराब भी नहीं होती।
तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो क्या होता है, उसकी डेफिनिशन क्या है, उनके बारे में बात करी, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करा और जो अपने नेशनल हेल्थ मिशन है उनके बारे में बात करी। तो बच्चों अगर इन सब चीज़ों में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों अभी जाके चेकआउट करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।